सुप्रभातम। इस वीडियो में आज हम वापस धनिया बोने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आपको वापस दिखा रहे हैं किस तरह से धनिया को आधा आधा किया जाता है। पहले मैंने वीडियो में डाला था, तब आपको आधा आधा करते नहीं दिखाया, लेकिन बहुत पहले एक वीडियो में मैंने आधा आधा भी करके दिखाया था कि धनिया का सीक्रेट तरीका क्या होता है। धनिया को बोने के लिए हमें आधा आधा हल्के हल्के हाथों से करना पड़ता है। इस तरह से हम फैला लेंगे, एक सरा पूरे में एक तय बना लेंगे। इस तरह से ऐसे इस तरह से बनाने के बाद हम धनिया को इस तरह से हल्का सा कोई समतल चीज़ वाला ले लें और फिर इस तरह से समतल पे बिछाएं, ताकि सारा धनिया आधा आधा हो जाए, कोई रह नहीं जाए। और बिल्कुल हल्के हाथों से किया जाता है ताकि धनिया का चूरा ना बने, सिर्फ 2 हिस्से ही हों। उसके लिए बिल्कुल हल्का हल्का चलाया जाता है, इस तरह से जैसे कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का हल्के हल्के हाथों से, ये जिस तरह से हम दालें वगैरह बनाते हैं, चने की, उड़द की, ऐसे बहुत चक्की से दली जाती हैं, लेकिन धनिया को हम चक्की से नहीं दल सकते हैं, 2 हिस्सों में नहीं कर सकते हैं, उससे इसका आटा बन जाएगा और ये फिर उगेगा नहीं। इस तरह से हम आधा आधा ही करेंगे, हल्के हल्के, बिल्कुल हल्का सा दबाव देते हुए, ज़्यादा दबाव नहीं देंगे। इस तरह से हमारे धनिया जो हैं वो आधे आधे हो जाएंगे। देखिए आप, इस तरह से थोड़ा सा दबाव देते हुए देख रहे हैं आप। और धनिया ज़्यादा से ज़्यादा बोएं, धनिया बहुत फ़ायदा करता है, सब्ज़ी का स्वाद भी बढ़ाता है। किसी भी चीज़ में धनिया डाल दें तो सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती हो तो भी देख करके मुंह में लार आ जाती है, धनिया पड़ी हुई सब्ज़ी को देख करके, और खाने का मन करने लगता है। तो इस तरह से आप भी धनिया की तैयारी करें हमारे साथ। हमने तो बो दिया है, वो हमारा धनिया उग भी गया है थोड़ा थोड़ा। अभी मैं वापस इसको इसलिए बता रही हूँ कि और भी कोई हमारा वीडियो देखे तो वो जान ले कि हाँ, धनिया को कैसे बोया जाता है, जल्दी कैसे उगता है। इस तरह से हमारा धनिया जो है वो लगभग आधा आधा हो चुका है। धनिया हर सब्जी में पड़ता है, आप भी धनिया से वाजिब होंगे, जानते होंगे धनिया को। ये धनिया का जो बीज है वो अपने घर में खाने के लिए लाते हैं, जो रसोई से, वो ही धनिया है। हम कोई पैसा अलग से खर्च नहीं करते हैं, हम अपने गमलों के लिए ज़्यादातर है जो बीज हम अपने घर पे ही तैयार कर लेते हैं। वैसे बीज भंडार होते हैं, वहाँ से बीज मिलता है, वहाँ से मंगा लें। और पौधे भी मिलते हैं बैंगन के, टमाटर के, तो वो नर्सरी से भी मंगा सकते हैं। और वैसे पैसा नहीं खर्च करना है तो अपने घर पे ही टमाटर वगैरह पके हुए आते हैं जो, उनका ही बीज डाल देते हैं। इस तरह से ये हमारा धनिया जो है करीब करीब आधा आधा पूरा हो चुका है। हाँ, हर सब्जी का बोने का शौक़ होना चाहिए, शौक़ से सारी चीज़ें होती हैं। हमें अगर शौक़ नहीं होगा तो नहीं होगा। पहले शौक़ ना हो तो मन लगाएं उसमें, फिर देखो जब धनिया उगेगा या कोई भी सब्ज़ी उगेगी तो कितना मन आपका लगता है। जब एक चीज़ हमें प्राप्त होगी तो हम फिर लालायित हो जाएंगे दूसरी बोने के लिए। उनको जिस तरह से घर में छोटा बच्चा होता है, उसको देख करके कितनी खुशी मिलती है, सारी थकान दूर हो जाती है। ठीक उसी तरह हमारे को इस पौधों से भी उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कि एक घर में छोटा बच्चा होता है। अब छोटा बच्चा तो हर समय घर में नहीं रहता है भाई, एक बार हो गया 10-15 साल के लिए गई तो। और ये पौधे जो हैं वो तो हर रोज़ उगाओ, हर रोज़ देखो नए नए। इस तरह से हमारा धनिया ये आधा आधा हो चुका है।
तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना, आजकल मैंने देखा है ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कोई पढ़ाई की वजह से, कोई नौकरी की वजह से, कोई खेती में नुकसान, कोई कुछ, उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में ना जा कर के अपने ये थोड़ा थोड़ा करते रहें। ये आधे नहीं हुए हैं, उनको मैं दबा करके कर देती हूँ। ये हमारा कुछ आधा आधा इस तरह का धनिया हो चुका है, 2 भाग हो गए हैं। ऐसे जल्दी में ये चूरा नहीं बनता है, हल्के हल्के हाथों से कर दिया। हल्के हाथों से अगर नहीं हो तो थोड़ा सा दबाव डालते हुए कर दें तो भी खराब नहीं होगा धनिया। अब हम इसको क्या करेंगे, बोने के लिए इसको हम यहाँ पानी में भिगो देते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने मेथी बोना बताया था, मेथी भिगोई थी, ठीक उसी तरह से हम धनिया को भी ये आधा किया हुआ जो है वो भिगो देंगे। और हमारी क्यारी तो तैयार पहले से की हुई हैं, आप भी तैयार कर लें। क्यारी तैयार करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, आप भी पूरे मेरे वीडियो तो देखा करें। हर जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और कोई चीज़ पूछनी हो तो वही कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं हर वीडियो में पूछी गई बात को बताती हूँ। वो अप्रैल में धनिया का पूछा है किसी भाई ने, कमेंट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट आते हैं तो इतनी प्रसन्नता होती है कि वाह, मेरे भी वीडियो कोई देखता है, कुछ जानकारी मिलती है तो मुझे खुशी होती है। वैसे मैं पौधों का बहुत बचपन से ही करती आई हूँ, मुझे बहुत बड़ा शौक होता है। तो इस तरह से आप भी शौकीन बने पौधों के। देखो दुनिया का हर दुख हर लेते हैं ये पौधे, अपना सारा दुख हर लेते हैं इन पौधों के आगे। हमारा सब तनाव जो है वो दूर हो जाता है। क्यों हम अपने डिप्रेशन में जाएं, क्यों ना हम अपने को काम में लगाएं। हम इस मन तन को जितना काम में व्यस्त रखेंगे उतना ही हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप भी हमेशा अपने मन को कामों में लगाए रहें, जिससे हमारा तनाव दूर हो, नींद अच्छी आए। जब हम काम ज़्यादा करेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी हमको, तो शरीर को थका दो काम करा कर 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 करके, फिर देखो कितना अच्छा लगता है रात को सोते हुए। इस तरह से इसको पानी डाल दो। जब तक हमारा शरीर काम करके थकेगा नहीं तब तक हमको सुख की अनुभूति नहीं होगी। कहीं पैरों में दर्द, कहीं घुटनों में दर्द, कहीं बाहों में दर्द, कहीं सिर में दर्द, ये हर शिकायत स्वास्थ्य के प्रति रहेगी। इसलिए मेरे बंधुओं, भाइयों, बहनों, सभी जो भी हमारा वीडियो देखते हैं तो वो हमेशा अपने को व्यस्त रखें। व्यस्त रखने से ही सारे सुख मिलते हैं। और कोई अगर कुछ कहता है उस पर ध्यान मत दो, अपना काम करते जाओ, बस अपने से मतलब रखो, अपना काम करो। हाँ, दूसरों की भलाई करना हो वहाँ दूसरों की भलाई भी ज़रूरतमंद को करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक है कोई भी कुछ कहे उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। कोई अगर कुछ कहता है तो हम फट नाराज़ हो जाते हैं और ठीक उसी की तरह वापस लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। अरे तो हमें उसमें अंतर क्या रह जाता है, नहीं लड़ना चाहिए। कोई अगर गुस्सा होकर कहता है तो उसको कहने दो, क्योंकि उसका दिमाग ही इतना है, उसको नहीं पता है कि हमें नहीं लड़ना चाहिए। कम से कम अपने को तो बचा सकते हैं, अपन तो नहीं कुछ कहें। तो इस तरह से हमें अपना जीवन रखना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य सबसे पहला सुख, कहते हैं ना निरोगी काया पहला सुख होता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। अब पहला सुख तो हमारा हो गया निरोगी काया। किस तरह से, ये हमें जब स्वास्थ्यवर्धक अपने घर की ऑर्गेनिक खाद डाल करके तैयार करेंगे पौधे और उनकी साग सब्जियां खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य स्वतः ही सही रहेगा। पौष्टिक आहार लेंगे हम। अब ये पत्तियां देख लो, मैं इनको ही ऐसे तोड़ती हूँ और डेली की इस तरह से
चबा जाती हूँ और बहुत सारी खाती हूँ। मेरे कोई घुटने नहीं दुखते हैं, ना मेरे को चश्मा लगा है, कारण मैं ये हरी पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची हुई खाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची पत्तियाँ खाएं, अपने को व्यस्त रखें, तनाव से दूर रहें। तनाव से तभी दूर रह सकते हैं हम दूसरों के बारे में ना सोचें कि वो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसने इतना कर लिया है, हमने नहीं कर पाया है। तो भाई करो, कौन रोकता है। जैसे दूसरे होते हैं, दूसरे के यहाँ 4 हाथ पाँव, वैसे 2 आँखें का 2 कान, वैसे ही अपने भी हैं, तो अपन भी क्यों ना करें। मैं तो खाती जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कभी पालक खा लेती हूँ। ठीक है, आज से ही आप सब लोग अपने को व्यस्त रखिए, पौधे बनाइए, धनिया बोइए, बड़ी आसानी से धनिया हो जाता है। अब जो कमेंट में पूछा है कि गर्मी में धनिया, ये देखो ये धनिया उग गया है जो मैंने बोया था, और इतने से इसमें बना। ये हमारा पोट, थर्माकोल का डिब्बा, ये उग चुका है। इसको मैंने थोड़ी गहराई में बोया है, 4 अंगुल की गहराई में कर दिए थे बीज, जिससे ये ऊपर की नमी सूख गई तो अंदर की नमी इसको सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करेगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धनिया भिगो दिया है, कल धनिया बोएंगे, जब हम अगले वीडियो में फिर से धनिया बोने की विधि बताएंगे। अभी आपको आधा आधा करके भिगोना है, जो भिगो के रख दें।